हेलो स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्टिंग में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट शीट अगर आपको बनानी पड़े तो किस प्रकार बनती है। उसमें सभी वेरिएबल, फैक्ट्री के, ऑफिस के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सारे वेरिएबल ओवरहेड्स को जोड़ते हैं प्राइम कॉस्ट में, तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट जो वो कहलाती है और हम उसको कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो। तो अब इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से विभिन्न परिणाम जानने के लिए जो जो चीजें काम में आनी हैं, उसमें वैसे मैंने कल बता दिया था आपको, सबसे पहला आता है अंशदान। अंशदान जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अंशदान का मतलब है, कंट्रीब्यूशन को मैं सी से डिनोट कर दूं, C इज इक्वल टू एस माइनस बी। सेल्स में से, टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को कम करते हैं तो वो अंशदान आता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं F प्लस पी। किसी भी जो गिवन इंफॉर्मेशन हैं उसमें फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों जुड़कर कंट्रीब्यूशन बनता है, क्योंकि S माइनस बी से कंट्रीब्यूशन आता है। तो कंट्रीब्यूशन में दो चीजें होती हैं। कल आपने उसमें कॉस्ट शीट में जब मैंने आपको समझाया था तब आपने देखा था कंट्रीब्यूशन में दो चीज होती है, उसमें से अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इसलिए सी को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ये है अंशदान। और अब आता है आपके दूसरा, नंबर 1 मान लीजिए इसको, ये है। नंबर 2 है अंशदान अनुपात। वैसे कल बात हो चुकी थी इसकी भी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको वापस बता देता हूँ। अंशदान अनुपात जिसको लाभ मात्रा अनुपात भी बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको भी शॉर्ट में हम पीवी रेशियो से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू एस माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाई 100। एस टोटल सेल्स को एस से डिनोट किया गया है, ये बार बार में बात हो चुकी है, और वे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को V से डिनोट किया गया है, तो S माइनस V अपॉन S मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे पीवी रेशियो आएगा इन परसेंटेज। रेशियो का मतलब है परसेंटेज में जो भी आएगा वो आएगा कि ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। अगर हम इस S माइनस V को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि C अपॉन S मल्टीप्लाइड बाई 100, बिकॉज द मीनिंग ऑफ S माइनस V इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन C। नेक्स्ट F प्लस P अपॉन S मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि C का मीनिंग ये भी है, तो जैसी इंफॉर्मेशंस हमारे पास में होंगी, गिवन इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह कर देंगे। इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। ज्यादातर आगे यही काम में आता है, S माइनस बी अपॉन S मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये है पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो के लिए एक बात और है, इसमें आप देखेंगे कि यदि दो अवधियों की सूचनाएं दी हुई हो, यदि दो पीरियड्स दिए हों आपको, अवधियों, दो अवधियों की सूचना दी हो, यदि दो अवधियों की सूचना दी हो, इसको मैं यहां लिख देता हूं। इन तीनों में से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि दो अवधियों की सूचना दी हुई हो तो फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सिंपल सा सूत्र है, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आएगा अगर आपको दो पीरियड्स के बारे में बता दिया, मान लीजिए 2 साल की सूचना दी हुई है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, इसमें इतनी सेल्स हुई फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में इतनी सेल्स, और प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, तो फिर डिफरेंस लेंगे दोनों पीरियड्स का, और वो डिफरेंस या चेंज इन प्रॉफिट भी कह सकते हैं और डिफरेंस इन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। डिफरेंस इन सेल्स ऑल्सो वही चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे जो कैलकुलेट होगा वो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा। तो सिंपल सूचना है तब तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इस तरह कैलकुलेट करेंगे, और अगर दो अवधियों की सूचना है
तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है विभिन्न परिणाम जानने का। ये सीमांत लागत जो लेखांकन जो करते हैं उसके लिए ये बहुत ही एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आगे के डिसीजन लेने के लिए बहुत काम आता है मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। इसलिए इसमें ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है जो वो एक मेजर रोल अदा करता है अपना। और अब आता है अपने नंबर 3 आप कैलकुलेट करेंगे इसके बाद में सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु, सम विच्छेद बिंदु, इसको हिंदी में सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। चूंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, पहले तो इस बात की चर्चा हो जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट लाभ में बिक्री का वह स्तर जहां पर संस्था को न लाभ होता है न हानि होती, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं आपके तो लिख सकता हूं शॉर्ट में बिक्री का वह स्तर जहां या जिस स्तर पर, एक ही बात है, बिक्री का वह स्तर जहां पर संस्था को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। मतलब द पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट लॉस, वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो ये जानना चाहेगी कि मैं कितनी बिक्री करूं, उतनी बिक्री करूं तब तक मुझे ना लाभ होगा ना हानि होगी। एक बिक्री का वो स्तर जानना चाहेगी, चाहे वो यूनिट्स में हो, मतलब क्वांटिटी में हो, और चाहे वॉल्यूम में हो, कि भाई यानी जो मैं मान लीजिए 4 लाख की बिक्री करता हूं तो मेरे को प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा 4 लाख की बिक्री पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 लाख से मैं कम बिक्री करता हूं तो फिर लॉस होगा, और 4 लाख से जितनी अधिक करूंगा उतना ही प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा। और 4 लाख एक ऐसी अमाउंट है कि मैं 4 लाख की बिक्री अगर करता हूं तो ना प्रॉफिट ना लॉस। इसी तरह मान लीजिए कि 20,000 यूनिट आई कोई अपनी, इसमें वो एक यूनिट है, मान लीजिए कि 20,000 यूनिट है, मान लीजिए 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स का मतलब यह है कि 20,000 यूनिट्स जब प्रोडक्शन होगा या बिक्री होगी तब संस्था को न लाभ होगा न हानि होगी। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी में आ गया। तो अगर इससे कम बिक्री करेंगे, 20,000 यूनिट से कम, तो हानि ही होनी है, और 20,000 से जितनी भी ज्यादा बिक्री करेंगे तो लाभ होगा। तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये जानना चाहेगी कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होना चाहिए, कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आगे सारी प्लानिंग करती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब इतना चाहिए है कि बिक्री का वह स्तर जहां पर संस्था को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला, क्योंकि ये बिक्री का ही निकालते हैं इसलिए इसको SBEP बोलते हैं। SBEP, ये S बड़ा पहले लिख दिया, और ये ब्रेक इवन पॉइंट मतलब बिक्री का स्तर है, इसलिए ये SBEP इसको कंप्लीट बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो है F/PV रेशियो। F/PV रेशियो। अगर आप उस मैन्युफैक्चरिंग जिसकी बात चल रही है अपने यहाँ पर, मान लीजिए उसकी फिक्स्ड कॉस्ट को PV रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ जाएगी। मतलब वो स्तर आ जाएगा कि इतनी बिक्री करने पर, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि 4 लाख रुपए की बिक्री मान लो, तो मान लीजिए जितनी भी आती है उस संस्था की या उस मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसमें PV रेशियो से उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो जो भी अमाउंट आएगा वो होगा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर संस्था को न लाभ होगा न हानि होगी। और अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट को, ये तो क्या है, वैल्यू में आएगा, इन वैल्यू, ये तो वैल्यू में आएगा। अगर आपको यूनिट्स निकालना है तो वैसे तो जो वैल्यू में आता है उसमें अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट को आप भाग लगा देते हैं तो यूनिट्स में भी आ जाएगा।
और अगर आपको डायरेक्ट यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो SBEP इन यूनिट्स, अगर आपको यूनिट्स निकालना है तो F में C पर यूनिट, C पर यूनिट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग लगा देंगे तो डायरेक्ट वी कैन गेट इन यूनिट्स SBEP। अगर आपको ये नहीं फॉर्मूला यूज करना है तो वैल्यू में निकाल दीजिए और जो भी वैल्यू आएगी उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग लगा देंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से का भाग लगा देंगे तो वो अपने आप ही यूनिट्स में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सम विच्छेद बिंदु दोनों तरीके से हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह, और देख लीजिए आपका पीवी रेशियो में काम में आएगा। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। अब आता है बात अपने कि मान लीजिए वो जो मैन्युफैक्चरर है वो ये जानना चाहता है कि एस्टिमेटेड लाभ जानना चाहता है कि मैं इतनी बिक्री करूं तो मुझे कितना लाभ होगा, या इतनी लाभ के लिए मुझे कितनी बिक्री करनी चाहिए। मान लीजिए वो सोचता है कि मेरे को तो भाई है ना जो 1 लाख रुपए चाहिए लाभ का, तो 1 लाख रुपए लाभ के लिए मेरे को कितनी बिक्री होनी चाहिए या इतनी बिक्री के लिए कितना लाभ होना चाहिए। तो वो दोनों ही बातें एक ही सूत्र से कैलकुलेट हो सकती हैं। प्रस्तावित लाभ या विक्रय राशि ज्ञात करना। प्रस्तावित लाभ या विक्रय राशि ज्ञात करना मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट या एस्टिमेटेड सेल्स, अगर ये ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला है F प्लस P बटा PV रेशो, S बराबर F प्लस P अपॉन PV रेशो। अब इसमें देखिए, अब एक ही फॉर्मूले से आप दोनों चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट जानना है तो प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो सेल्स दी हुई होगी, और अगर सेल्स जाननी होगी तो प्रॉफिट क्या होगा तो इसकी जगह प्रॉफिट लिख देंगे, ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से दोनों चीज गायब, वो दोनों चीज पता चल सकती है। कोई भी एक चीज इसमें से दी हुई हो, या तो विक्रय दिया हो या प्रॉफिट दिया हो, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो तो होंगे ही, और इस तरह। अब मान लीजिए इनके आप थोड़े से इन जो फॉर्मूले आपको जो 3-4 बताए हैं उनके रिलेशन, चलो उनके रिलेशन बाद में करेंगे, पहले आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा, सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको शॉर्ट में MS बोलते हैं। सुरक्षा सीमा क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है MS इक्वल टू S माइनस SBEP, शॉर्ट में हम कह सकते हैं इसको S माइनस SBEP, मतलब जो बिक्री उस जो निर्माणी संस्था कर रही है वो टोटल सेल्स है उसकी, और उसमें से उसकी ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स को अगर माइनस करते हैं तो कितनी सेल्स बचती है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लाख रुपया ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स है, 4 लाख। अभी वो बिक्री जो कर रही है वो 6,50,000 की कर रही है। मान लीजिए 6,50,000 रुपये टोटल बिक्री है, इसमें से 4 लाख रुपए अगर कम करते हैं तो इट मीन्स 2,50,000 रुपए की बिक्री जो है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि अगर उस संस्था की 2.5 लाख रुपए से बिक्री कम भी हो जाएगी तब तक भी संस्था को नुकसान नहीं होगा, लाभ तो कम होगा लेकिन लॉस नहीं होगा। ये उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि उसकी जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 4 लाख का है। 4 लाख पर उस संस्था को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, लेकिन वो आज बिक्री कर रहे हैं 6,50,000 की। इट मींस द डिफरेंस बिटवीन S माइनस SBEP is equal to 2,50,000 is the margin of safety, the amount of margin of safety 2,50,000। तो ये 2,50,000 से अगर उसका सेल्स कम भी होता है तो भी उस संस्था को लॉस नहीं होगा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको परसेंटेज में जानना चाहें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज
फॉर्मूला है S माइनस एस डी पी डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ये परसेंटेज में आ जाएगा कि ये जो 6,50,000 माइनस 4 लाख किया है आपने, तो 6,50,000 माइनस 4 लाख जो 2.5 लाख रुपए है वो ऊपर आ जाएगा, 6,50,000 रुपए नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर जो आएगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज आ जाएगी। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो हैं जिसके लिए मैंने आपको ये कल और आज में बताए हैं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इससे रिलेटेड फॉर्मूले और भी बनते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये है मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले, और बेसिक से और भी निकलेंगे फॉर्मूले, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।